नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं साप्ताहिक राशिफल लेके 24 फरवरी 2025 से 2 मार्च 2025 तक। ये आने वाला हफ्ता किन चीज़ों में नुकसान, किन चीज़ों में फ़ायदा, कहाँ सावधानी रखनी है, उन सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके मैं बताऊंगा। मेरा राशिफल अगर कहा जाए आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा जहाँ पर भी जन्म कुंडली में बैठा है वो आपकी चंद्र राशि हुई। सबसे पहले इस हफ्ते में पड़ने वाले 30 त्योहारों की अगर मैं बात करूँ, 24 तारीख को एकादशी है, 25 तारीख को प्रदोष व्रत है, जो लोग रखते हैं उनको मैं बता दूं। 26 तारीख को महाशिवरात्रि है, 27 तारीख को अमावस्या है। देखिए एक चीज़ समझिए, जो लोग 26 तारीख को नहावन की सोच रहे हैं, अच्छा है 26 को नहाइए। और वहाँ पर जिन लोगों को लगता है कि मैं 26 को नहीं नहा पाया, ठीक है, तो उससे बेहतर अगर कहा जाए तो अमावस्या पड़ेगी। नहावन की मतलब समझ रहे होंगे कुंभ की, या जहाँ पर भी आपको जो है गंगा में या जहाँ पर भी आपको नहाना है, कुंभ के अलावा भी अगर नहीं जा पा रहे हैं तो 27 तारीख अगर कहा जाए वो भी बहुत अच्छा दिन है। अगर दोनों में कंपेयर किया जाए, दर्श अमावस्या अगर कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। फिर भी महाशिवरात्रि है। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए इस हफ्ते में क्या स्थितियाँ रहेंगी। देखिए मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए हफ्ता सामान्य है, धन के दृष्टिकोण से सामान्य है, धन की आवक अच्छी है, व्यवस्थाएं आपकी बढ़ेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। रुके हुए काम, फंसे हुए काम इस हफ्ते में निपटा लीजिए, पीछे से जो अटक रहे थे। लोगों का साथ सहयोग मिलेगा। भाई बहनों को लेकर मानसिक रूप से तनाव होगा, कारण कुछ भी हो सकता है। वही हित मित्र यारी दोस्ती में जो है समय भी देंगे और मन भी खराब होगा। जब ज़्यादा समय या ज़्यादा पैसा जब खराब हो जाएगा तो मन भी खराब होगा। वहीं विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल कहलाएगा। व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में किसी प्रकार की मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। नया काम शुरू करना चाहते हैं, समय ठीक है। कर्ज लेन देन इत्यादि चीज़ों के लिए समय अगर कहा जाए सावधानी पूर्वक चलें। मतलब पीछे अगर आपका पैसा फंसा है, अटका है, या कोई कर्ज उतारना है, व्यवस्थाएं आपके पास हैं, सोच रहे हैं, आजकल चल रहा है, तो यह हफ्ता उसके लिए अच्छा है। कहीं पैसा फंसा है उसको मांगने के लिए अच्छा है। नए सिरे से उधार देने के लिए, और खासकर कोई रिश्तेदार, नातेदार या कोई करीबी या हित मित्र, वो समय खराब कहलाएगा। पैसा लंबा फंस सकता है आपका, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नौकरी पेशा लोगों की बात करें, अच्छा। सरकारी नौकरी वालों के लिए बेहद अच्छा, मनोस्थिति अच्छी रहेगी। हाँ, काम थोड़ा सा बढ़ सकता है लेकिन मन कहीं ना कहीं बेहतर होगा। कार्यों में सफलता को भी ये हफ्ता दिखाता है किसी भी प्रकार से, चाहे प्रमोशन हो, चाहे नौकरी नहीं है, नौकरी का विकल्प ढूंढ रहे हैं, नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उन सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं सफलता को ये हफ्ता इंगित करता है। मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 26 तारीख, ऐसे तो पूरा हफ्ता अच्छा है, लेकिन 26 और 1 इस हफ्ते में भी ज़्यादा बेहतर डेट है। 24 तारीख को थोड़ी सी सावधानी। लकी नंबर की बात करें, नंबर 5। वृषभ राशि, देखिए वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये हफ्ता बेहद अच्छा है, पूरा हफ्ता ही अच्छा है। काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। धन की आवक आपकी कहीं ना कहीं बढ़ेगी। लोगों का साथ सहयोग मिलेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। धन की आवक बढ़ने का मतलब रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन, या कोई प्रयास कर रहे हैं, कोई व्यवसाय शुरू करना चाह रहे हैं, नौकरी नहीं है, नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों में यह हफ्ता अगर कहा जाए सफलता को इंगित करता है या दिखलाता है। किसी भी प्रकार का स्थान का परिवर्तन या जमीन प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य आपके लिए बेहतर है। माता के स्वास्थ्य में या घर परिवार में मानसिक रूप से कुछ बातों को लेकर तनाव हो सकता है। किसी प्रकार का पैतृक संपत्ति या कोई वाद विवाद या कोई मुकदमेबाजी चल रही है, उसमें भी सफलता को ये इंगित करता है। आकस्मिक धन लाभ के योग बनते हैं। निवेश चाहे शेयर मार्केट चाहे अन्य कोई निवेश है, अच्छा दिख रहा है। कोई बहुत ज़्यादा दिक्कतें परेशानियां इस हफ्ते में नहीं हैं। पीछे के कामों में आपकी बढ़त होगी। पीछे जो काम रुक रहे थे, फंस रहे थे, ये समय अगर कहा जाए उसमें सफलता का है। विद्यार्थियों के लिए विकल्प खुलेंगे। नौकरी पेशा कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपकी व्यवस्थाएं इस हफ्ते में बढ़ेंगी। कोई विशेष लाभ जहां पर भी आप नौकरी करते हैं वहां लेना चाह रहे हैं तो इस हफ्ते में आप बात कर सकते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 28 तारीख और 1 तारीख इस हफ्ते की सबसे अच्छी डेट कहलाएगी, सबसे अच्छी डेट कहलाएगी। 24 तारीख को थोड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 1। मिथुन राशि,
राशि से अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर, ऐसे में कहा जाएगा अष्टमेश चंद्रमा कहीं ना कहीं मानसिक रूप से दिक्कतें परेशानियां देगा। एक बात, इस हफ्ते में अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि उलझनें बनी रहेंगी, व्यवस्थाएं उस हिसाब से नहीं चल पाएंगी, लोगों का साथ सहयोग कम मिलेगा। धन की आवक अगर कहा जाए तो सामान्य है, धन व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। बड़ा सतर्क होकर आपको चलना है, चाहे वैवाहिक जीवन या घर परिवार में या किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट करना जा रहे हैं तो उसमें सावधानी। शेयर मार्केट इत्यादि चीज़ों के लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं, लेन देन इत्यादि चीज़ों के लिए बहुत अच्छा समय नहीं कहलाएगा। कोई कर्ज लेन देन करना है उसमें पैसा आपका फंस सकता है। व्यय और खर्चे इस समय पे आपके बढ़ेंगी। इस हफ्ते में अगर मैं कहूँ तो 1 तारीख और 2 तारीख कुछ ठीक है, सावधानी विशेषकर अगर कहा जाए तो आपको जो रखनी है 24 तारीख और 25 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 5। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए इस हफ्ते में व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, लेकिन मानसिक रूप से बड़ा तनाव होगा। लोगों का साथ सहयोग कम मिलेगा, लोगों से अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा मत करिएगा। एक बात, धन की आवक अगर कहा जाए तो सामान्य है, कोई नया काम शुरू करना उचित नहीं कहलाएगा। धन का व्यय ज़्यादा होगा, ससुराल पक्ष में तनाव हो सकता है, या कोई बात हो सकती है या उनके स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है, थोड़ा सावधानी बरतें। शेयर मार्केट, निवेश इत्यादि चीज़ों के लिए बिल्कुल भी अच्छा हफ्ता नहीं कहलाएगा, बहुत सावधान होकर ही चलें। लोगों से मतभेद, किसी प्रकार के वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलिए। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, वाहन गाड़ी और आराम से चलाइए। देखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखने की मतलब हो गया कि खान पान इत्यादि चीज़ें या कोई बीमारी चल रही तो बीमारी आपकी बढ़ सकती है, थोड़ा सावधानी। पिता तुल्य किसी व्यक्ति से वाद विवाद हो सकता है। पिता तुल्य मैंने कहा है जानबूझ के, चाहे वो गुरु हो चाहे घर के पिता हो, कोई बुजुर्ग हो, सावधानी बरतें, ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य। नौकरी पेशा लोगों की अगर का बात करें तो व्यवस्थाएं अगर कहा जाए चलती रहेंगी, लेकिन ये हफ्ता अगर कहा जाए मानसिक रूप से विचलित करेगा। कर्क राशि वालों के लिए अगर कहें तो 24 तारीख 25 तारीख कुछ ठीक है। विशेष सावधानी आपको अगर कहा जाए 27-28 में रखनी है। वैसे तो पूरा हफ्ता ही सावधान रहना, ये चीज़ मैं बोल दूँ। लकी नंबर की बात करें, नंबर 7। सिंह राशि, राशि से छठे भाव में चंद्रमा का गोचर, ऐसे में कहा जाएगा छठे भाव में चंद्रमा का गोचर। धन की आवक अगर कहा जाए सामान्य है, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, लोगों का साथ सहयोग कम मिलेगा। एक कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि देखिए व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, खराब हफ्ता नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा मत समझिएगा। शुरुआत के 4-5 दिन तो बहुत अच्छे हैं, अंतिम में शनि और संडे थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। नया काम शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। घर परिवार का माहौल थोड़ा तनावग्रस्त रहेगा। विवाह या वैवाहिक जीवन के कारण अगर कहा जाए तो मन खिन्न रहेगा। दवाई या घर में किसी के ऊपर जो है रोग है या कुछ भी है, उससे संबंधित चीज़ों के लिए भी समय अनुकूल नहीं है। वाहन गाड़ी आराम से चलानी है। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखिए। नौकरी पेशा लोगों की अगर मैं बात करूं तो कुछ उलझनों के साथ में यह हफ्ता चलता रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 26 तारीख और 1 तारीख अगर मैं कहूं, मैं देखिए शुरुआत के मोटा मोटा मान के चलिए कि शुक्रवार तक का दिन बहुत अच्छा है। उसमें भी अगर आप समझना चाहते हैं 24 तारीख और 26 तारीख विशेष सफलता, 1 तारीख और 2 तारीख जो है आपको विशेष सावधानी रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 6। कन्या राशि, राशि से पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर, ऐसे में कहा जाएगा पंचमस्थ चंद्रमा। धन के दृष्टिकोण से अगर कहें तो पूरा हफ्ता ही अच्छा है। कन्या राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो अगर आपके पास नौकरी नहीं है, नौकरी का विकल्प आपको मिलेगा। घर में किसी प्रकार का कोई दिक्कतें परेशानी, कोई वाद विवाद या कोर्ट कचहरी या पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई वाद विवाद है तो इस समय पे वाद विवाद आपका कम होगा या खत्म होगा। मुकदमेबाजी कोई चल रही है तो उसमें सफलता है। इस समय पे पीछे से चल रही है उसमें सफलता है। इस समय पे वाद विवाद को भी दिखाता है। वाद विवाद होगा लेकिन निपट जाएगा, थोड़ा सा तनाव हो सकता है। और खासकर वो तनाव अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जहां पर भी आप काम करते हैं या फिर पड़ोसियों से वाद विवाद या तनाव की स्थितियां बनती हैं। विवाह या वैवाहिक जीवन के लिए समय अनुकूल कहलाएगा। किसी प्रकार का विवाह से संबंधित कोई बातचीत, कोई रिश्ता है तो उसके लिए समय अच्छा है।
संतान पक्ष को लेके जो है चिंताएं आपकी बढ़ेंगी। संतान के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। शेयर मार्केट, निवेश इत्यादि चीजें सामान्य है, जल्दबाजी मत करिएगा, बाकी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कन्या राशि वालों के लिए 1 तारीख और 2 तारीख अगर मैं कहूं इस हफ्ते की अच्छी है। वैसे तो कन्या राशि वालों को मैं कहूंगा पूरा हफ्ता ही अच्छा है, बस 2-4 चीजें जो मैंने कही उनमें सावधानी रखिए। और प्रेमी जुगलों को भी मैं कहूंगा बेहद सावधान होकर चले, कोई ऐसा निर्णय या कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे आपकी बदनामी या आपके संबंधों में जो है कहीं ना कहीं तनाव हो। लकी नंबर की बात करें, नंबर 1। तुला राशि, राशि से चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा कि हफ्ता मिला जुला सा है। व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी उतार चढ़ाव के साथ में। किसी प्रकार का शेयर मार्केट या निवेश करना है तो बहुत सावधानी से ही चलें। नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए सामान्य है, बस ये है जल्दबाजी ना करें, मार्केट की स्थितियां देख लें, लोगों से राय ले लें, उसके बाद आगे बढ़ें। जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए सामान्य है, धन के आवागमन बना रहेगा। लोगों से मन बड़ा व्याकुल रहेगा, मन में तरह तरह के तनाव या किसी बात को लेकर जो है चिंताएं इस हफ्ते में बढ़ सकती हैं। वही नौकरी पेशा लोगों की बात करें, सामान्य है। एक बात, आप सभी को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है, और खासकर अगर कहा जाए जिनका पीछे से स्वास्थ्य खराब है, और उसमें भी अगर कहा जाए बुजुर्ग माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। तुला राशि वालों के लिए अगर मैं कहूँ 24 तारीख और 25 तारीख बेहद सावधानी, कुछ 1 और 2 तारीख अगर कहा जाए तो कुछ बेहतर है। तुला राशि वालों के लिए लकी नंबर की बात करें, नंबर 2। वृश्चिक राशि वालों की बात करते हैं। आपकी राशि से तृतीय भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा धन की आवक उस हिसाब से नहीं हो पाएगी, बनते बनते चीजें फंसेंगी। एक अपना निर्णय अकेले मत लीजिएगा, लोगों से राय लीजिएगा, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। मतलब कोई जरूरी निर्णय लेना चाह रहे हैं, कोई काम या कोई भी जरूरी निर्णय, जल्दबाजी मत लीजिएगा, लोगों से राय लेके ही आगे बढ़िएगा। शेयर मार्केट, निवेश इत्यादि चीजों में अगर कहा जाए, कहते नहीं है कि लालच बुरी बला, लालच बुरी बला, लालच मत करिएगा, नहीं तो पैसा अच्छी मात्रा में डूब जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। कर्ज लेन देन इत्यादि चीजों में सावधानी बरतें। घर परिवार में मानसिक रूप से तनाव होगा। किसी प्रकार का जमीन या स्थान के परिवर्तन या कोर्ट कचहरी वाद विवाद से संबंधित चीजों में इस समय पे तनाव बढ़ेगा। स्थान का परिवर्तन या मकान बदलना इस हफ्ते में उचित नहीं कहलाएगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर मैं कहूं कुछ 24-25, वैसे पूरा हफ्ता ही सावधानी, 24-25 कुछ ठीक है, 27-28 विशेष सावधानी रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 6। धनु राशि, राशि से द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा व्यवस्थाएं चल रही हैं, लेकिन दिमाग फिर भी जो है उलझा हुआ है, मन कहीं ना कहीं खिन्न है। कुछ तो खिन्न जो है घर परिवार को लेके है या किसी प्रकार के कोई वाद विवाद को लेके है। धन की आवक अगर कहा जाए सामान्य है। नए कार्यों की शुरुआत सतर्कता से आप कर सकते हैं, सावधानी पूर्वक कर सकते हैं। भाग्य उस हिसाब से साथ नहीं देगा, आपको मेहनत पूरे हफ्ता करनी पड़ेगी। एक बात, किसी प्रकार का कोई लेन देन इत्यादि चीजों में सावधानी। अगर कोई रिश्तेदार नातेदार के साथ आप काम करते हैं तो रिश्तेदारी में खलल या तनाव हो सकता है, सावधानी बरतें। विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य। नौकरी पेशा लोगों के लिए अगर कहा जाए तो मुझे बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, आपकी व्यवस्थाएं इस हफ्ते में चलती रहेंगी। धनु राशि वालों के लिए अगर कहें 24 तारीख और 1 तारीख, इस हफ्ते के हिसाब से अगर कहा जाए 24 तारीख को सावधानी रखनी है, 1 तारीख को सावधानी, 2 तारीख को सावधानी, 27-28 अगर कहा जाए ठीक है, फिर भी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी पूरे हफ्ते। लकी नंबर की बात करें, नंबर 9। मकर राशि, आपकी राशि के ऊपर ही चंद्रमा का गोचर होगा। ऐसे में कहा जाएगा धन के लिए, काम इत्यादि चीजों के लिए सामान्य हफ्ता। व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। किसी बात को लेके किसी से तनाव हो सकता है, वो तनाव अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं कार्यक्षेत्र के अंदर दिख रहा है। विवाह या वैवाहिक जीवन में कुछ असंतोष, कुछ चीजों को लेके जो है समझौता करना पड़ेगा। भाग्य उस हिसाब से साथ नहीं देगा, फिर भी मेहनत के अनुरूप आपकी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। भाई बहनों को लेके किसी प्रकार का कोई तनाव है, कोई वाद विवाद चल रहा था तो बैठ के बातचीत कर लीजिएगा, चीजें हल हो जाएंगी। संतान को लेके चिंताएं कम होंगी। संतान को लेके मानसिक रूप से अगर कहा जाए
तो तनाव अगर कोई चल रहा था तो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए यह वक्त अगर कहा जाए सामान्य है। विवाह या वैवाहिक जीवन की शुरुआत करना चाह रहे हैं उसके लिए समय अच्छा कहलाएगा, और विवाह हो चुका है तो तालमेल में थोड़ा सा कमी आएगी। मकर राशि वालों के लिए अगर कहूँ 24 तारीख और 1 तारीख बेहद अच्छी है। 27-28 विशेष सावधानी आपको रखने की आवश्यकता है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 2, कुंभ राशि। राशि से द्वादश में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा मान सम्मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी, राजनीति से संबंधित चीजों में लाभ, किसी प्रकार का कोई सरकारी तंत्र से लाभ लेना चाह रहे हैं, कहीं कोई कोर्ट कचहरी या वाद विवाद या कोई आपका जो है पैसा फंसा है, उन सभी चीजों में आगे बढ़ने का समय कहलाएगा। एनजीओ, जनता से जुड़े काम कुछ ऐसा है तो उसके लिए समय अनुकूल है। व्यवसाय के दृष्टिकोण से अच्छा समय है। धन की आवक इनकम बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। कोई यात्रा आपको करना है तो सावधानी बरतें, सावधानी बरतें। कुंभ राशि वालों के लिए अगर मैं कहूं तो 27 तारीख और 28 तारीख बेहद अच्छी है। 24 तारीख और 1 तारीख विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 3, मीन राशि। राशि से लाभ भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा लाभस्थ चंद्रमा धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। व्यवस्थाएं आपकी बढ़ेंगी। धन के आवागमन अगर कहा जाए सुचारू रूप से चलता रहेगा। किसी प्रकार के वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलें। अपने शरीर को दुरुस्त रखें। बीमारियां इस समय पे आपको घेर सकती हैं, मतलब शारीरिक पीड़ाओं को यह हफ्ता दिखाता है। आपका मन अगर कहा जाए तो विचलित होगा। मन में तरह तरह के जो है तनाव होंगे, और खासकर अगर कहें मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ये 3 दिन जो है मन, शरीर, वाहन से संबंधित चीजों में सावधानी बरतें। वहीं विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य। नौकरी पेशा लोगों की अगर मैं बात करूं, और खासकर उसमें भी अगर कहा जाए सरकारी नौकरी वालों के लिए यह हफ्ता अगर कहा जाए तो तनावग्रस्त होगा। प्राइवेट नौकरी वालों के लिए भी अगर मैं कहूं तो सावधानी रखने की आवश्यकता है। किसी प्रकार का नौकरी में बदलाव करना है उसके लिए समय अनुकूल नहीं है। किसी इंटरव्यू में जाना है उसमें अपनी पूरी तैयारी करके जाइएगा। लोगों का साथ सहयोग बहुत ज़्यादा मिलेगा नहीं। बहुत ज़्यादा किसी से अपेक्षाएं मत करिएगा। अपने दम पे आगे बढ़ने की कोशिश करिए। मीन राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो 24 तारीख और 1 तारीख बेहद अच्छी है। सावधानी अगर कहा जाए 27 और 28 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 2। इस तरीके से मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के बारे में मैंने बताया। अगले कार्यक्रम में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।